भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार मेरे सहयोगी डॉक्टर संबित पात्रा जी, एमएलए के लिए आपके यहां बहुत संघर्ष करके कार्य करने वाली उपासना महापात्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आपण मानकू नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। आज मुझे मेरा भाग्य कि आज मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और जब मैंने दर्शन किया तब भगवान जगन्नाथ जी के सामने मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे देश को गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्त करो। हे भगवान, हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाओ। भगवान, हमारे देश को विश्व गुरु बनाओ। हमारे देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाओ और उसी के लिए ये कार्य करने के लिए मोदी जी को और हम सबको आप आशीर्वाद दो, ताकत दो। बहनों और भाइयों, 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मुझे उस समय रोड ट्रांसपोर्ट विभाग का मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। रोड के साथ साथ मेरे पास शिपिंग और पोर्ट भी थे और उसके साथ बाद में एमएसएमई भी आया था और अविरल निर्मल करने के लिए गंगा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि पारादीप पोर्ट में इस पोर्ट को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाने के लिए मैंने करीब 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए के अनेक कार्यों को मंजूरी दी और वो कार्य पूरे हुए। इतना ही नहीं, तो ये जो समुद्र किनारा है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो कोचीन में हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिपिंग मिनिस्ट्री का, उन्होंने एक ट्रॉलर का संशोधन किया जिसकी कीमत केवल 1.25 करोड़ रुपए है। हमारे जो फिशरमैन है वो केवल समुद्र में 10 नॉटिकल माइल जा सकते हैं। हमने ऐसा ट्रॉलर तैयार किया कि जो समुद्र में 100 नॉटिकल माइल जा सकता है। और इतना ही नहीं, वो ट्रॉलर बनाकर जो हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन थे, कभी कभी श्रीलंका के एरिया में घुस जाते थे, उनको हमने ये ट्रॉलर भी दिए और इसके लिए एक स्कीम भी बनाई। जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी होती है, वैसे फिश प्रोड्यूस कंपनी तैयार करके हमारे 10-10 मच्छीमार फिशरमैन इकट्ठा हो और फार्मर प्रोड्यूस कंपनी जैसे फिश प्रोड्यूस कंपनी तैयार करे और उनको ये उपलब्ध करने की योजना भी हमने तैयार की। और ये योजना अभी ओडिशा में नहीं आई, ऐसा मुझे संदीप बता रहे थे। अगर ये योजना आएगी तो ओडिशा के फिशरमैन समुद्र में 100 नॉटिकल माइल दूर अगर जाएंगे तो फिश का उत्पादन
7 से 8 गुना बढ़ेगा और डॉलर में फिशरमैन पैसे कमाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। ये योजना मैंने तैयार की थी। बहनों और भाइयों, ये देश समृद्ध है, संपन्न है और इस देश में हमारी सरकार आने के बाद करीब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको दरिद्र रेखा के ऊपर ले आकर हमने उनको दरिद्रता से, गरीबी से मुक्त कराया है। हमने देश के लिए ऐसी आर्थिक नीति को स्वीकार किया है कि जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे कर सके। हमने ऐसी नीतियां बनाई है कि केवल आदर्श सिटी, स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी तो स्मार्ट विलेज कैसे बनेंगे। मैं किसान हूं, मेरे क्षेत्र में मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और 2004 से मैं कहता था कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, इस देश का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता होगा। केवल ऊर्जादाता नहीं, तो अभी जो राइस आप तैयार करते हैं, चावल, उससे हमने बायो इथेनॉल बनाया है, पेट्रोल का अल्टरनेटिव है। संदीप पात्रा जी ने देखा है, मेरे घर पर इनोवा गाड़ी है टोयोटा कंपनी की और वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं, जो पेट्रोल डीजल आयात करने के लिए हमारा पैसा बेकार जाता है। हमारी सरकार चाहती है कि ये पैसा किसानों के जेब में जाए। बाम्बू से इथेनॉल बनना आसाम में नुमालीगढ़ में शुरू हुआ। अब राइस से, मक्के से, चावल से, मक्के से इथेनॉल बनना देश में 100 फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है। शुगर केन जूस, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे दिल्ली में जिसको परली कहते हैं, राइस स्ट्रॉ, आप क्या कहते हैं उसको यहां? रोड़ा, नोड़ा। आपको आश्चर्य होगा कि नोड़ा से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाना शुरुआत हुआ है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में 300 फैक्ट्री शुरू हो रही, 36 का प्रोडक्शन शुरू हो गया और मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर चालू किया है। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, फिशरमैन, इनका कल्याण कैसे हो, ये देश सुखी, समृद्ध और संपन्न कैसे हो, ये हमारी कोशिश है। मेरी संबित जी को और उपासनी जी को प्रार्थना है कि अब मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूं। यहां पानी पानी है और मेरी जो गाड़ी है उसका नाम है, वो जो जापान में मिराई करके एक शब्द है, मिराई। मिराई का हिंदी अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। हमारा भविष्य है हाइड्रोजन। हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी रेलवे, हमारे हवाई जहाज आने वाले समय हाइड्रोजन पर चलने वाले हैं और मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी दिल्ली में है, जो मर्सिडीज से भी अच्छी है, ना धुआं छोड़ती है, ना प्रदूषण करती है।